हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 86। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है जिसमें श्री कृष्ण का कौरव सभा में पांडवों का संदेश देना और दुर्योधन का उनको बंदी बनाने की कोशिश करना। तो अब कृष्ण जी पे आ ही गए हैं तो उन्हीं की बात करते हैं। तो हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। So welcome to episode 86. In the last episode we learned कि फुलिश दुर्योधन ने कैसे उनको बंदी बनाने का एक प्लॉट बनाया, एक प्लान बनाया, और हम देखेंगे कि कैसी उनकी हर संधि की कोशिश और प्रयास दुर्योधन के घमंड की वजह से और उसकी मूर्खता की वजह से नहीं हो पाता है। तो जब सब कौरव महानुभाव सभा में उपस्थित हो गए तो दुर्योधन और शकुनी उन्हें बुलाने चले। फिर श्री यदुनाथ शुभ्र रथ पर सवार होकर सभा में पहुंचे, विदुर और सात्यकी के साथ। सभी ने आसन से खड़े होकर उनका मान किया और यथोचित सुवर्ण आसन दिया। वहीं सभा में उन्होंने नारद और अन्य देव ऋषियों को अंतरिक्ष में प्रस्तुत देखा। तो कृष्ण ने सबको उपयुक्त आसन दिलवाया और सबको वहां विराजमान होने के लिए कहा। तदंतर गंभीर वाणी में श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस गौरवमित वंश में कुछ अनुचित नहीं होना चाहिए। आपको दुर्योधन का दुर्व्यवहार रोकना चाहिए, अपनी आज्ञा में रखना चाहिए, बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। इनके मिलन से ये समस्त लोकों में अजय हो जाएंगे अगर पांडव और कौरव एक हो जाएं। पांडव धार्मिक हैं और धर्मानुसार उनका राज्य उन्हें सौंप देना चाहिए। ये सुनकर सब सभासद मौन हुए और परशुराम और ऋषि कण्व से बोलने का अनुरोध किया। वो लोग भी सभा में प्रस्तुत थे। भगवान परशुराम ने सभासदों को नर और नारायण की कथा सुनाकर स्पष्ट किया कि नर अर्जुन हैं और नारायण स्वयं पूजनीय अजय श्री कृष्ण स्वयं साक्षात हैं। ऋषि कण्व भी बोले कि नर और नारायण अक्षय और अविनाशी हैं और नारायण तो सबके ईश्वर हैं जो साक्षात कृष्ण हैं। तुम प्रलय को निमंत्रण दे रहे हो और संधि कर लो। पांडव स्वयं देवपुत्र हैं और अतुल्य तेजस्वी हैं, अतः तुम संधि कर लो। ये सुनकर दुर्योधन की त्योरियां चढ़ गईं और कर्ण हंसने लगा। उसने अशिष्टता से ताल ठोंक कर उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि महर्षि, जैसी मेरी गति होनी है और जो आचरण है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता और ना होने को कोई टाल सकता है। मुझे तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है। अभी फिर मैं कहती हूँ, जो कर्ण के लिए बहुत अच्छा और हितैषी होते बोलते हैं ना, वो उसका पूरा स्वरूप नहीं देखते हैं। तो आपके कथन का क्या तात्पर्य है? कर्ण ने भी उसे कभी सुमति नहीं दी और साथ हंसा। तो उसने कहा, ईश्वर ने तो मुझे ऐसा ही बनाया है। उसने दुर्योधन को कोई सुमति नहीं दी, उल्टा परशुराम जी पे और कण्व ऋषि पे हंसा। वैशंपायन जी बोले कि तब वेद व्यास, भीष्म, नारद आदि ने भी उसे समझाया और हठ का दुष्परिणाम बताया, पर वो मंद बुद्धि अड़ा रहा, घमंडी। हताश धृतराष्ट्र ने अपनी असमर्था दिखाई, बिल्कुल नपुंसक हो गए थे, कुछ नहीं कर पाते थे, और कहा कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ, वह मेरे अनुकूल आचरण नहीं करता। उन्होंने अपनी बेबसी बताई कि दुर्योधन मेरी एक नहीं सुनता। अब स्वयं आप ही इसे समझा सकते हैं। वह अपनी बुद्धिमान माता गंधारी के वचन भी नहीं सुनता। गंधारी तो अपनी समझ के लिए जगह जगह प्रसिद्ध थी। तब श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में उसे समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सोचा कि एक बार दुर्बुद्धि दुर्योधन को सच्चे मन से संधि की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। वो बोले, कुरुनंदन, तुम उत्तम कुल में पैदा होकर नीच कर्म करना चाहते हो, जो दुष्ट चरित्र और नीच और निर्लज्ज है। तुम्हें पिता और अन्य उपस्थित लोगों की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत धीरज से उसे उनके अनेकों तरह के उपदेश देकर समझाया
और कहा कि बचपन के किए कुकर्म याद करो। तब भीम को तुमने जहर दिया और लाक्षागृह में उनको जलाया और पांडवों से मेल करने के लिए कहा। अर्जुन की उस विजय की याद दिलाई जब उसने उन्हें चित्रसेन गंधर्व से छुड़ाया और विराट युद्ध में भी हराया, परंतु वह दुर्बुद्धि दुर्योधन डटा रहा। द्रोण ने भी उसे बहुत समझाया और उसने सबका तिरस्कार किया। विदुर ने भी उसे अपने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचने को कहा। तब दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कृष्ण को उल्हाना दिया और कहा कि आप सारा दोष मुझे देते हैं, मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखता। पांडव अपने शौक से जुआ खेलने आए थे और हारे और वन चले गए, इसमें मेरा क्या दोष है? पांडवों में हमसे जीतने की शक्ति नहीं है और आप उनके गुण गाकर हमें नहीं डरा सकते। कोई क्षत्रिय युद्ध में हमें जीतने की क्षमता नहीं रखता। भीष्म, द्रोण, कृप इत्यादि को कोई नहीं हरा सकता और यदि मैं युद्ध में मरा तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और यही क्षत्रिय धर्म है और यही मेरा मत है, यही राय है। जो राज्य पिता ने हमसे ये राज्य लेकर उन्हें दे दिया, मैं इसे कभी वापस नहीं करूँगा। मैं सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण की त्योरियां चढ़ गईं और वो बोले कि यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो धैर्य रखो, वह पूर्ण होगी, परंतु बड़ा भारी जनसंहार होगा। तुम कहते हो कि तुमने पांडवों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, तो सुनो, जुआ की सलाह शकुनी ने दी और दुष्ट लोग ही इसमें प्रवृत्त होते हैं जो शकुनी और तुम हो। तुमने द्रौपदी को सभा में अपनी भाभी को अपमानित किया है और नीच दुशासन और कर्ण इत्यादि के साथ नीच क्रूर कार्य किया और वचन बोले, और तुमने इन्हें वाराणवत में लाक्षागृह में जलाने की साजिश की। भीम को विष पिलाया और कई बार मारने का प्रयत्न किया, परंतु यह हर उद्योग तुम्हारा असफल रहा। इतने कुकर्म करके भी तुम संधि को तैयार नहीं हो। तुम तो बहुत ही लज्जाहीन हो और दुर्बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो और विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो। यशस्विनी गंधारी ने भी पति को पुत्र मोह का दोषी बताया और वहाँ कहा कि आप भी इसके दोषी हैं। आपने कभी दुर्योधन को सुमति नहीं दी, उसको राज्य के लिए प्रोत्साहित किया और उसके हर महत्वाकांक्षी बात में उसका साथ दिया। उसने दुर्योधन को श्री कृष्ण की महत्ता बताई और कहा कि ये स्वयं साक्षात नर हैं और दुराचार छोड़ संधि के लिए कहा, परंतु उस पापी ने गंधारी की कोई बात नहीं सुनी और उसकी मति की भी अवहेलना की। तो युद्ध तो होना ही था। तो अब हम देखेंगे कि अगले एपिसोड में, मैंने सोचा था शायद इस एपिसोड में आपको कृष्ण जी का दिव्य रूप बता पाऊँ, पर शायद अगले एपिसोड में ही हो पाएगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ Mahabharat and Kurukshetra's great battle. Please leave your comments behind and have a nice day.